सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे तर्क संग्रह पर, जिसमें हमने अब तक पृथिव्यादि 9 द्रव्यों का अध्ययन किया है। आज के इस भाग से हम हमारा द्वितीय पदार्थ यानी कि गुण पदार्थ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला भाग है। पहले भाग में हम हमारा पहला गुण यानी कि रूप नामक गुण पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ गुण निरूपणम। तो पृथिव्यादि 9 द्रव्यों के अध्ययन के बाद जो तर्क संग्रह का द्वितीय प्रकरण है वह है गुण प्रकरण। तो गुण का लक्षण क्या है, गुण का स्वरूप क्या है और किस में गुण पाया जाता है और गुण के कितने भेद हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो द्रव्यादि सप्त पदार्थेषु द्वितीय पदार्थ गुणो अस्ति। तो द्रव्यादि 7 पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस तरह से 7 पदार्थों में जो द्वितीय पदार्थ है वह गुण नामक पदार्थ है, जिसका लक्षण है द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। यानी कि 2 पदार्थों से जो भिन्न हो। कौन कौन से 2 पदार्थ हैं? द्रव्य और कर्म। इन दोनों को छोड़ के जो सामान्य वाला हो या जाति वाला हो वह गुण का लक्षण है। तो द्रव्य कर्म इन 2 पदार्थों से जो भिन्न हो और सामान्य वाला हो या सामान्य को जाति भी कहा जाता है, जाति वाला हो, वह गुण का लक्षण है। और गुण किस में पाया जाएगा? तो गुण केवल और केवल द्रव्य पदार्थ में ही पाया जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला पदार्थ है द्रव्य, उसमें ही गुण पाए जाते हैं, अन्यत्र कहीं भी जो गुण है वह नहीं पाए जाते। गुण स्वतः में भी गुणी नहीं होते। जैसे कि हम कहें कि रूप का क्या रूप है, या गंध की कौन सी गंध होती है, स्पर्श में कौन सा स्पर्श होता है, तो यह भी नहीं हो सकता। यह सभी किस में पाए जाएंगे? किसी ना किसी द्रव्य में पाया जाएगा। तो यदि हम रूप की बात करें तो नील, पीत इत्यादि किसी पुष्प में ही होंगे या अन्य किसी पृथ्वी के अंश भाग में होंगे, अन्यत्र कहीं भी वह नहीं पाए जाएंगे। तो स्वतः में स्वयं में भी रूप नहीं होता। यदि हम कहें कि रूप का रूप क्या है या नील में कौन सा नील है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता। तो जो हमारे गुण है वह स्वतः में गुणी नहीं होते, वह किस में होंगे? किसी न किसी द्रव्य में वह फलीभूत होते हैं। उदाहरण के तौर में घट में ही नील, पीत इत्यादि पाए जाएंगे, या पुष्प में ही नील, पीत इत्यादि पाए जाएंगे, और पृथ्वी के ही किसी अंश भाग में, जैसे कि पुष्प में कोई ना कोई सुगंध होगी या कहीं दुर्गंध पृथ्वी के अंश भाग में होगी। इस तरह से जो हमारे द्रव्य हैं उनमें ही गुण पाए जाते हैं। द्रव्य के अन्यत्र जो है गुण में गुण नहीं होता, सामान्य में भी गुण नहीं होता, विशेष समवाय अभाव इन सभी में भी गुण फलीभूत नहीं होता। किस में पाया जाएगा? तो इसकी सत्ता केवल और केवल द्रव्य पदार्थ में ही पाई जाएगी। तो हमारे कितने गुण हैं? तो 24 गुण हैं। कौन कौन से हैं? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। इस तरह से यह 24 प्रकार के गुण होते हैं, जिनमें सबसे पहला है रूप नामक गुण। तो चलिए रूप का अध्ययन हम करेंगे। तो तत्रादौ रूप निरूपणम। तो 24 जो गुण हैं उनमें पहला गुण है रूप नामक गुण, जिसका लक्षण तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने किया है चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। यानी कि चक्षु केवल, यानी कि चक्षुरिंद्रिय जो हमारी है उससे ही केवल ग्राह्य जो गुण है वह रूप नामक गुण है। तो यहाँ पर पदों का हम अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहला है चक्षु। चक्षु से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो पंच इंद्रिय हैं। ज्ञान इंद्रियों में पंच हमारी आती है। कौन कौन सी? श्रोत्र, नेत्र, त्वक, रसना और घ्राण। इस तरह से 5 इंद्रियों में जो केवल और केवल चक्षुरिंद्रिय से, मात्र शब्द से क्या अर्थ है? केवल। केवल हम इसे कहेंगे केवल, यानी कि केवल और केवल किस में पाया जाए? चक्षुरिंद्रिय से ही जो ग्राह्य हो। मात्र शब्द यानी कि केवल। तो श्रोत्रादिषु इंद्रियेषु न, यानी कि केवल और केवल चक्षुरिंद्रिय से। श्रोत्रादि जो हमारी अन्य इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, रसना और घ्राण, उनसे जो न ग्रहण हो। तो ग्राह्य, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विषय, ज्ञान का जो विषय हो या ग्रहण करने योग्य हो, उसे ग्राह्य कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो चक्षु मात्र से ग्राह्य गुण को रूप कहते हैं। तो ग्राह्य का अर्थ हमने जाना कि ग्रहण करने योग्य या जो ज्ञान विषय है। किसका? चक्षुरिंद्रिय का, चक्षु मात्र इंद्रिय का। और यहाँ पर मात्र शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर मात्र शब्द जो है अन्य इंद्रियों से रूप गुण को अलग करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जो घ्राण, श्रोत्र, त्वक, रसना, जो यह हमारी इंद्रियां हैं, उनसे रूप गुण क्या है? अग्राह्य है, ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल और केवल चक्षुरिंद्रिय से ही ग्रहण होने वाला गुण कौन सा है? रूप नामक गुण है। तो चक्षुर इंद्रिय का ही जो विषय है वह
रूप ज्ञान होता है। अन्य जो इंद्रियां हैं उनका जो ज्ञान विषय होता है वह रूप नहीं होता, अन्य अन्य होता है। जैसे कि घ्राण है, उसका कौन सा ज्ञान विषय है, उसका गंध ज्ञान विषय होता है। तो यो गुणो चक्षुषैव ज्ञातुम योग्यो अन्येन न सगुण रूपमित्यर्थः, यानी कि जो गुण चक्षु से ही जानने योग्य हो या ज्ञान का विषय हो, अन्य से नहीं, वह गुण क्या है, रूप नामक गुण कहलाता है। तो इसका द्वितीय लक्षण यह भी किया जा सकता है कि चक्षुर्मात्र जन्य ज्ञान विषयत्वे सति रूपवत्वम गुणस्य लक्षणम या रूपस्य लक्षणम, अर्थात जो चक्षु नामक इंद्रिय से जन्य ज्ञान का विषय हो और अन्य चक्षु के अतिरिक्त जो अन्य इंद्रियां हैं उनसे जन्य ज्ञान का जो अविषय हो, उसे रूप गुण कहते हैं। तो यह इसका हमने लक्षण जाना। तो यदि जो यह लक्षण है उसमें मात्र शब्द नहीं होता तो क्या यहाँ पर यह जो लक्षण है वह विघटित होता या नहीं, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो मात्र शब्द यदि यहाँ पर ना होता तो यह जो लक्षण है वह संख्या में भी, जो हमारा संख्या गुण है उसमें भी यह विघटित होता, क्योंकि जो संख्या है वह भी चक्षु से ग्राह्य होती है, वह भी जो संख्या है वह चक्षु से ग्रहण होती है। परंतु यदि यहाँ पर मात्र पद दे दिया गया है तो उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो संख्या नामक गुण है वह त्वक इंद्रिय से भी ग्राह्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि मात्र पद दे दिया गया है तो उसका अर्थ क्या है कि चक्षु से ही ग्रहण करने के जो योग्य हो। तो संख्या 2 से जो ग्रहण होती है वह चक्षु से भी होती है और त्वक से भी वह ग्रहण होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अतिव्याप्ति दोष का यहाँ पर निवारण हो जाता है। तो दूसरा यहाँ पर जो हमें जानने योग्य विषय है वह है कि इसमें गुण पद क्यों दिया गया है। तो यदि यह कहा जाए कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो रूपम, गुण को छोड़ दिया जाए, तब क्या यह लक्षण विघटित होगा या नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रयोजन क्या है, गुण का प्रयोजन क्या है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो यो गुणो ये नेन्द्रियेण ग्राह्यः तद्गता जातिः तद्भावश्च तेनैवेन्द्रियेण ग्राह्यो भवति, अर्थात जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति यानी कि सामान्य जो हमारा चतुर्थ पदार्थ है सामान्य, और उस गुण का अभाव यानी कि हमारा जो सप्तम पदार्थ है उसका भी ग्रहण होता है। तो यह एक सामान्य नियम हमारे वैशेषिक दर्शन में या अन्योन्य दर्शनाचार्यों के मत में यह एक सिद्धांत है। तो इस नियम के अनुसार जिस प्रकार रूप चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है उसी प्रकार उसी इंद्रिय से चक्षुर इंद्रिय से यानी कि रूपत्व जाति, तो जाति का हम जब अध्ययन करेंगे तो रूपत्व नामक जो जाति है और रूप का जो अभाव है वह भी चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य होगा। इसीलिए उससे अलग करने के लिए, सामान्य और अभाव से अलग करने के लिए यहाँ पर गुण नामक पद को यहाँ पर योजित किया गया है। तो यह इसका लक्षण था, हमने जाना। तो चलिए अब इसके विभाग पर चर्चा करते हैं। विभागः तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। तो 7 प्रकार के रूप होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल यानी कि श्वेत, सफेद जिसको हम कहते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं, भास्वर और अभास्वर। भास्वर यानी कि प्रकाशित और अभास्वर यानी कि अप्रकाशित, यानी कि अचमकीला जिसको हम कहते हैं, अचमकदार, जो चमकदार ना हो। तो शुक्ल नील यानी कि नीला और काला, और अगला है पीत यानी कि पीला, रक्त यानी कि लाल, हरित यानी कि हरा, और अगला है कपिश यानी कि भूरा, और चित्र यानी कि विभिन्न जो हमारे यह अन्योन्य रूप है उनका मिश्रण। इन सभी का जो मिश्रण है वह क्या कहलाएगा? चित्र। इन सभी के भेद से 7 प्रकार के रूप होते हैं जिनका हमने अभी अध्ययन किया। चित्र का अर्थ क्या है? अन्य रूपों का जो मिश्रण हो वह चित्र कहलाता है। कपिश यानी कि भूरा। इस तरह से यह 7 पदार्थ के होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो यह गुण है यह इनका आश्रय क्या होता है या इनका आधार क्या होता है। तो सभी गुण किसी ना किसी आधार में होते हैं। तो गुणों का आधार क्या है? गुणों का आधार है द्रव्य, जिसका हमने पहले भी इसको हमने जाना है। इसका आधार कौन सा होगा? द्रव्य होगा। तो गुणानाम आश्रयम द्रव्यमेव भवितुम शक्नोति। तो गुणों का आश्रय क्या है? आश्रय यानी कि आधार किस में पाए जाएंगे? तो गुणों का जो आश्रय है वह क्या है? द्रव्य मात्र है। तत्र रूपस्य
आधाराणि, तो इस जो रूप है उसके आधार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर यह प्रश्न उठ जाता है। तो रूप के आधार यानी कि रूप किस किस द्रव्य में पाया जाएगा? तो रूप पाया जाएगा पृथ्वी, जल और तेज, इन 3 द्रव्यों में रूप नामक गुण पाया जाएगा। तो कौन कौन से हैं? पृथिव्याम जले तेजसी एव रूपम वर्तते। तो 9 द्रव्यों में पृथ्वी, जल और तेज, इन 3 द्रव्यों में ही रूप पाया जाता है, अन्यत्र जो हमारे द्रव्य हैं उनमें रूप नहीं पाया जाता। तो यदि हम बात करें पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों को छोड़ के वायु की बात करें तो वायु क्या है? रूप रहित। तो वायु क्या है? रूप से रहित है। इसके अतिरिक्त आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, यह सभी भी रूप से रहित होते हैं। तो रूप वाले कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल और तेज, यह तीनों में ही रूप पाया जाएगा। तो कौन से द्रव्य में कौन सा रूप पाया जाता है? तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, तो जो पृथ्वी नामक द्रव्य है उसमें 7 पदार्थ के रूप, 7 प्रकार के रूप पाए जाएंगे। कौन कौन से? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, यह 7 प्रकार के जो रूप है वह पृथ्वी में पाए जाएंगे। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम रूपम, तो पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप पाए जाएंगे। और अभास्वर शुक्लम जले, तो जल में कौन सा रूप पाया जाएगा? अभास्वर शुक्लम। अभास्वर यानी कि अप्रकाशित जो श्वेत होता है। श्वेत 2 प्रकार का होता है, अभास्वर और भास्वर भेद से 2 प्रकार का। शुक्ल यानी कि श्वेत 2 प्रकार का है, अभास्वर और भास्वर। अभास्वर यानी कि अप्रकाशित, अप्रकाशित यानी कि जो चमकदार ना हो, और भास्वर यानी कि जो चमकदार हो या प्रकाशित करने वाला हो। तो जल में कौन सा पाया जाएगा? अभास्वर शुक्लम, तो जो अप्रकाशित शुक्ल है, अप्रकाशित श्वेत है, वह जल में पाया जाएगा। और भास्वर शुक्लम तेजसी, और जो प्रकाशित श्वेत है वह तेज नामक द्रव्य में पाया जाएगा। तो इस तरह से यह 3 द्रव्यों में ही रूप पाया जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा पृथ्वी में 7 प्रकार का, और अभास्वर शुक्ल जल में, और भास्वर शुक्ल तेज में पाया जाएगा। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में पढ़ा चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा इसके 7 प्रकार, तच्च, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदा सप्तविधम, और यह 3 द्रव्यों में पाया जाएगा। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, अभास्वर शुक्लम जले और भास्वर शुक्लम तेजसी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।